अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के मौजू पर। ये जो फूड पॉइजनिंग है ये एक बिग इशू है, स्पेशली घरों में। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है, बच्चे हों बड़े हों, तो किसी भी उम्र में ये फूड पॉइजनिंग का मसला हो सकता है। आज इसी मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे किन वजूहात की बिना पर फूड पॉइजनिंग का मसला बनता है और इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो फौरी तौर पर फूड पॉइजनिंग के मसले को कंट्रोल कर देती है। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो फूड पॉइजनिंग का मसला है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे खाने जिनमें हाजमे वाले एंजाइम बहुत कम होते हैं या उस टाइम खाना खाना जब खाना हजम होने का टाइम बहुत कम मिलता है मैदे को और फौरी तौर पर रेस्ट पर चले जाते हैं, तो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको अच्छी तरह से जो एसिड चाहिए थे वो नहीं मिल पाते और उसको वो टाइम नहीं मिल पाता जो हाजमे के लिए दरकार है, तो फिर इस तरह के मसले बनते हैं। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मसला देखने में आता है। जो मेरे दोस्त डॉक्टर हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। उसकी मेन वजह दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हाजमे के लिए बेहतर नहीं होती और वो कहीं ना कहीं जाके फूड पॉइजनिंग का बायस बनती हैं। जैसे ये मुख्तलिफ शॉप से मिलने वाली ऐसी चटपटी चीज़ें जिनको बच्चे शौक़ से खाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है फूड पॉइजनिंग के मौजू पर। दूसरे नंबर पर प्रॉपरली सफाई का ख्याल ना रखना, अच्छी तरह से हाथों को ना धोना, ये भी एक बिग प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग के मामला हो जाते हैं। या बाज़ों का तो ऐसा होता है कि खाना खाया और अभी पेट भरा हुआ था, मैदा फिल है, तो फौरी तौर पर कोई ऐसी ग़िज़ा आ गई जिसको खाने का दिल चाहा और वो भी खा लिया, तो खाने के ऊपर जब खाना जाता है तो स्टोमिक उसको अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के मामला हो जाते हैं। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है कि जो लेट नाइट खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, बैठे रहते हैं और फ़ौरन ही सो जाते हैं, तो जो एक ऑर्डर है जो स्टोमिक को मिलता है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो यो सिस्टम ऑफ हो जाता है और मैदा प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर दोबारा से ये जो खाना है वो हज़म नहीं होता और गैर हज़म शुदा खाना फिर फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है और उसकी वजह से बहुत सारी अलामात जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा गंभीर मसला है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह होता है। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग की जो निशानी है वो है फौरी तौर पर ऐसे फील होता है जैसे चक्कर आना शुरू हो गए हैं और उसके साथ सबसे पहले वॉमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है और उसके साथ साथ ऐसे जी मतलाता है जैसे कुछ बाहर निकल आना है और उसके साथ दोस्तों मैदे में दर्द, पेट में दर्द और बाजू का तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी का भी मसला बन सकता है। ये कुछ ऐसी अलामत हैं: पेट दर्द, स्टोमिक की जगह पर दर्द, वॉमिटिंग, चक्कर, उसके साथ साथ वर्टिगो की कंडीशन और साथ सर में दर्द, बॉडी पेन, लूज मोशन और तेज़ बुखार, इस तरह की अलामत हो सकती हैं। अगर इस तरह का मसला बन जाए, फूड पॉइजनिंग बन जाए, तो फौरी तौर पर सबसे पहले कोशिश करें कि ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाएं जो हार्ड हो, सख्त हो, पेट के ऊपर वज़न डाले, बोझ डाले, स्टोमिक को और ज़्यादा प्रेशराइज करे। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ कि ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनके इस्तेमाल करने से फूड पॉइजनिंग का मसला फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ खाई है जो मैदे में जाके हज़म नहीं हुई और उसने फूड पॉइजनिंग कर दिया है, वॉमिटिंग की कंडीशन कर दी है, जैसे कुछ ऐसी सब्ज़ी जो प्रेशर डालती है, कड़ी पकौड़ा प्रेशर डालती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो लेट नाइट खाई हैं और फिर स्टोमिक जो है वो उनको
ہضم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ کے معاملات بنے ہیں۔ اور دوستوں ساتھ وامٹنگ اور لوز موشن، پیٹ میں درد، اسٹومک کی جگہ پر درد، بخار اور ساتھ ورٹیگو کی کنڈیشن، اور مریض جو ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے، سٹریس فیل کرتا ہے، انزائٹی فیل کرتا ہے اور چڑچڑا پن بھی آ سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن بنتی ہے کہ گونٹ گونٹ پانی بھی مریض مانگتا ہے لیکن پھر بھی وامٹنگ کی کنڈیشن بن جاتی ہے۔ تو دوستو اگر اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن جو ان سارے مسئلوں کو کنٹرول کر دیتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی بہترین میڈیسن ہومیوپیتھک میں آرسینیکم ایلبم ہے۔ یہ سنگل آرسینیکم ایلبم کے چند قطرے اگر پیشنٹ کی زبان پر ڈال دیتے ہیں تو فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ فوری طور پر سالو ہو جاتا ہے۔ یہ زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی میں 3 سے 4 قطرے بھی مکس کر کے پلا سکتے ہیں۔ یہ پلانے سے یا زبان کے اوپر 3 سے 4 قطرے ڈالنے سے فوری طور پر یہ جو پریشر ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ دباؤ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بنا ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ایسے اجزاء جو معدے میں تھے اور فوڈ پوائزننگ کا باعث بن رہے تھے یا انٹسٹائن سسٹم میں چلے گئے ہیں اور پریشر دے رہے ہیں، ان سارے اجزاء کو یا تو یہ فوری طور پر باہر نکال دیتی ہے میڈیسن، یا فوری طور پر ان کو جزو بدن بنا دیتی ہے، ہضم کروا دیتی ہے، تاکہ ان کی وجہ سے جو بھی سائیڈ ایفیکٹ باڈی میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ تو دوستو آرسینیکم ایلبم ایک بہترین میڈیسن ہے، اور اس میں بہترین ایسا سالٹ ہے جو فوری طور پر جا کے اسٹومک کو، آنتوں کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی بہترین میڈیسن بچے ہوں، بڑے ہوں، کسی بھی عمر میں اگر فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ ہیں تو آرسینیکم ایلبم ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ اس کو استعمال کریں اور اس کی جو طاقت ہے وہ پیشنٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ اگر بچے ہیں تو اس حساب سے 30 پوٹنسی ایڈجسٹ کریں، سلیکٹ کریں، اور 30 پوٹنسی کے چند قطرے آپ دیں، اور یہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، یا ہر 3 گھنٹے کے بعد ریپیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ عمر کے افراد ہیں تو آرسینیکم ایلبم 200 میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کی سنگل ڈوز یا 2-3 دفعہ ریپیٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے جو پرابلم ہے وہ فوری طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بڑھنے والے معاملات ہیں، آرسینیکم از دی بیسٹ ریمیڈی فار دی ٹریٹمنٹ آف فوڈ پوائزننگ۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔